मैं जीऊँ जब तक होगी ये होगी और मोदी आए। मैं क्यों चाहती है मैडम? बस हमें पसंद है। हाँ, जैसे अपना बच्चा पसंद होता है ना, ऐसे हमारा प्रधानमंत्री हमें पसंद है। हमें ना गैस सस्ती चाहिए, ना हमें अनाज सस्ता चाहिए, हमें देश चाहिए। हम अपने देश से मतलब रखते हैं, सस्ते पने से, और बिजली फ्री नहीं चाहिए हमें। तपस्या कहते ना लिया, घर देश बर्बाद किया, जैसे घर बर्बाद होते हैं उसी तरह वो घर को बर्बाद कर रहा है। घर है हमारा देश। योगी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने, कि हमारी दिल्ली में स्वतंत्र लड़कियां बहुएं घूम सकती हैं, पहले नहीं था ऐसा। मैम, भारत जोड़ो यात्रा में और कुछ निकले ना निकले, जोक बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और चालू रहना चाहिए। हम लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए तो चालू रहना चाहिए। हमारे भारत की कोई वास्तव में सही तरीके से परिक्रमा करता है तो उसको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि मिलती है। तो मैं ये तो नहीं बोलना चाहूँगा कि 2024 में राहुल गांधी इस देश में आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में, पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा जो भारत की उनने परिक्रमा की है जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो कहीं ना कहीं एक सद्बुद्धि का काम करेगी। मैम क्या नाम है आपका? मुकेशवती। कहाँ से आई हैं आप? मैं रोहिणी सेक्टर 23 से। अच्छा, रोहिणी से आई, दिल्ली से आई। ये बताइए मैम, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी ने सब काम अच्छे किए हैं, क्या नहीं किया ये बताओ, सब काम अच्छे किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी देश को नफरत में बांट रहे हैं। राहुल गांधी नफरत में बांट रहा है, जो भी कर रहा है। मोदी नहीं बांट रहा, मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ एक। तपस्वी योगी और मोदी हैं, और कोई नहीं है तपस्वी। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने इस यात्रा को तपस्या की तरह लिया है। तपस्या कहते ना लिया, घर देश बर्बाद किया, जैसे घर बर्बाद होते हैं उसी तरह वो घर को बर्बाद कर रहा है। एक तरह से घर है हमारा देश। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ रहे हैं। जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? तोड़ ही रहा है, वो कुछ जोड़ नहीं रहा। मैम क्यों लग रहा है आपको कि राहुल गांधी भारत तोड़ रहे हैं? ये आपको नहीं पता क्यों? आपको सब कुछ पता है, पूछो उनसे क्यों तोड़ रहा है, वो बताएंगे। हम मेरी बहन है बड़ी। अच्छा, आपकी बहन है बड़ी, उनसे भी बात करूंगी। पर आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी को लेकर वो बार बार पे कहते हैं कि मोदी जी जो है वो देश को बांट रहे हैं, और अगर हम आएंगे तो हम गैस भी सस्ती करेंगे और विकास भी करेंगे। हमें ना गैस सस्ती चाहिए, ना हमें अनाज सस्ता चाहिए, हमें देश चाहिए। हम अपने देश से मतलब रखते हैं, सस्ते पने से, और बिजली फ्री नहीं चाहिए हमें, ना हमें अनाज फ्री चाहिए। हम मोल खरीद के खा सकते हैं, और हर एक आदमी भारत का खरीद के खा सकता है। फ्री का कोई नहीं, फ्री का तो इन्होंने अपनी जान के कर रखा है, सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंकिंग के लिए, और कुछ नहीं है। वोट बैंक के अलावा हाँ, और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 3000 किलोमीटर चले हैं। कुछ नहीं चला है वो, जैसा चाहे 1000 किलो जगह 500 किलो 1000 मीटर चलने को कोई बात नहीं है। हमें तो हमारे हिसाबों से जब से मोदी आए, जब से सब अच्छा हो रहा है। मोदी और वो योगी हमें जब बेटा सबसे अच्छा लगता है। पर मैम मोदी जी कह रहे हैं कि वो एक तपस्वी हैं, तो क्या लग रहा है मोदी? उनकी तपस्या वो जानते होंगे, ऊपर वाला परमात्मा जानता होगा। हाँ, परमात्मा जानता होगा बेटा, हम क्या बता सकते हैं। अगर मोदी जी देश को बांट रहे हैं नफरत नहीं, नफरत में वो उनकी बांट सोच रहा है, उनकी सोच है। हाँ, वो बांट रहा है, हम योगी और मोदी नहीं बांट रहे। वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं। 134 साल से कांग्रेस ने भारत को जोड़ा है और विकास किया है। कुछ नहीं तोड़ा है हमारे देश के ऊपर। अभी भी अगर ये लगा लो, बिजली जो फ्री कर रखी है, इसके ऊपर कितना बाद में निकलेगा। अभी बिजली फ्री, ये हाँ कुछ भी हो, चाहे A to Z, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, केजरीवाल हो कोई भी हो, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो फिर कौन आना चाहिए मैडम? योगी मोदी। हाँ, योगी मोदी। जब तक मैं जीऊँ जब तक योगी और मोदी आए। जब तक मैं जीऊँ जब तक होगी ये होगी और मोदी आए। मैं क्यों चाहती है मैडम? बस हमें पसंद है। हाँ, जैसे अपना बच्चा पसंद होता है ना, ऐसे हमारा प्रधानमंत्री हमें पसंद है। हाँ। हमारे एक तरह से हमारे देश के लिए उसने जो किया है ना, कोई नहीं कर सकता। मेरी बेटी है, मुझे पसंद है, ऐसे हमें प्रधानमंत्री पसंद है। बस कितना बदलाव आया है पहले से? और बहुत बदलाव आया है। बेटे बहुत अच्छा किया है योगी मोदी ने। क्या नहीं किया यूपी में, ये लगा लो लड़कियों का निकलना दुर्भर था यूपी में। मैं तो खैर दिल्ली से ही हूँ, पर एक बताऊँ, योगी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने, कि हमारी दिल्ली में स्वतंत्र लड़कियां बहुएं घूम सकती हैं, पहले नहीं था ऐसा। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा करके वहीं से गए हैं। हाँ गए हैं, तो देखा नहीं पहले क्या था, लड़कियां निकल सकती थी। कौन आएगा? कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी क्यों बनने चाहिए? मोदी वर्तमान समय की मांग है, आने वाले समय की, वर्तमान समय की मोदी मांग है। क्यों मांग है मोदी जी? क्योंकि मोदी जी की जो कार्यशैली रही है कुछ समय से, वो कार्यशैली सबका साथ सबका विकास की रही है, और एक कार्यशैली इस देश को निश्चित ही पुनः विश्व गुरु की ओर ले जाने में सामर्थ्य दिख रही है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर 2024 में मोदी जी को फिर मौका मिलता है तो विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने से हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, आप जैसे युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो हम युवा हैं, आप समझ सकती हैं हमारे मुँह से। देखो, बेरोजगारी हमारे देश का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी हर देश का मुद्दा है। हमारे पूरे विश्व में हमारा जो भारत देश है वो कहीं ना कहीं समूचे विश्व में एक अलग आज जो छवि बना के बैठा है, वो कहीं ना कहीं उसका कारण मोदी जी हैं। अगर वर्तमान की बात करें कि बेरोजगारी की, तो अगर आज के समय में अगर बेरोजगार युवा है तो उसमें हम
सरकार को कोई दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं उसमें अब इतनी टेक्निकल चीज़ें आ जाने के बाद भी, इतने सारे रोजगार आ जाने के बाद भी, अगर युवा अगर आज बेरोजगार है तो उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार वैकेंसी ये सब चीज़ों को अगर देख के अगर कोई फ्रेंड निकलता है तो कोई विषय बनता है। राहुल गांधी कह रहे हैं वो तपस्वी हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या की तरह की है, लाखों करोड़ों लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आभारी। भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं हमारे जो भारत जैसी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसमें कहीं ना कहीं ये माना गया है कि हमारे देश को घूमने के लिए हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर काफ़ी हमें फॉरेनर विदेशी लोग देखने को मिलते हैं। जब हमारे भारत की कोई वास्तव में सही तरीके से परिक्रमा करता है तो उसको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि मिलती है। तो मैं ये तो नहीं बोलना चाहूँगा कि 2024 में राहुल गांधी इस देश में आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में, पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जो भारत की उनने परिक्रमा की है जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं एक सद्बुद्धि का काम करेगी। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से। आप भी बिहार से आए। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? इस बार अब योगी को देना चाहिए मौका। योगी जी क्यों बनने चाहिए? उनके पास शासन अच्छा है ना। उत्तर प्रदेश में देख लो आप। पर नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन है बिहार में, आज जंगल राज कैसे है? मैम जंगल राज वापस लौट के चलाया 15 साल बाद, 17 साल बाद। ऐसा कुछ नहीं है, उनके दावे बिल्कुल खोखले हैं। नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं 24 में चुनाव लड़ने की। मैम करें तैयारी तो केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, तैयारी तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। करें तैयारी, कौन मना कर रहा है? चलिए, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है और आज राहुल गांधी बिहार पहुंचे भी हैं, तो क्या लग रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो तपस्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है। मैम भारत जोड़ो यात्रा में और कुछ निकले ना निकले, जोक बहुत अच्छे आ रहे हैं और चालू रहना चाहिए। हम लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए तो चालू रहना चाहिए। क्यों चालू रहनी चाहिए? कैसे? क्या रहा? के लिए मैम, हाँ, जोक के लिए। पर राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी पैसा खत्म कर, मतलब कांग्रेस के नेताओं का कहना है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी पैसा लगा रही है। नहीं, बीजेपी को पैसा लगाने की क्या जरूरत है, वो काफ़ी हैं। कांग्रेस के लोग ही काफ़ी हैं। मणिशंकर अय्यर को देख लो आप, शशि थरूर को देख लो आप, ये जो अभी खड़गे साहब हैं इनको देख लो आप, वो कांग्रेस वाले ही काफ़ी हैं। बीजेपी को इसमें खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। नहीं मैम। चलिए, आप युवा हैं और कांग्रेस का कहना है कि अब बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, युवा परेशान है कि उसकी नौकरियां जा रही हैं। हमें दुख होता है कि जो जाति से जाति लड़ाई जा रही है, राज्य से राज्य लड़ाया जा रहा है। मैम हमें तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कांग्रेस वालों की नौकरियां जरूर जा रही हैं। 2014 में कुछ कम हुए थे, 2019 में बिल्कुल कम हुए, 2024 में शायद एक भी सीट ना मिले। कांग्रेस वालों की तो नौकरी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का कहना है कि करोड़ों लोग चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ। एडिटेड बहुत चीज़ होती है मैम, बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या नाम है आपका? साक्षी, कहाँ से आए हो साक्षी? लखनऊ से। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऑफ कोर्स मोदी सर को ही बनना चाहिए। मोदी क्यों आने चाहिए? रीज़न ये है कि आप उनके अगेंस्ट आप किसको खड़ा कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो तो ठीक है, वो कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, बट द थिंग इज़ कि आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल है? लाइक जिस हिसाब से मतलब मोदी सर ने जितना भी काम किया, जो कुछ भी काम किया है, चाहे वो मतलब ऑल्दो इट्स नॉट कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा डिसीजन ले सके हमेशा, बट ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी करी। फॉर एग्जांपल कश्मीर वाला केस जो था, प्लस हाँ उसके बाद फिर अभी इन्होंने ऑल्दो मतलब बाकी लोगों को ये डिसीजन नहीं लग रहा अग्निवीर वाला कि अच्छा है, बट ऑफ कोर्स मतलब वो इतने बड़े लोग हैं, उनके पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोग इतना डिस्कस करके वो सजेशन लेते हैं, तो शायद वो लोग जिस नज़रिए से देख रहे हैं हम लोग उस चीज़ को नहीं देख सकते। साक्षी, एक बात है, अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इससे पहले आपने कहा कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अचानक से मोदी जी का क्यों जिक्र किया? इंटरेस्ट ये नहीं है बिकॉज मतलब मुझे सीधी सी बात है, मुझे पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। हाँ, मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं पढ़ती भी नहीं है, बिकॉज आई गेस कि आज के टाइम पे यूथ बहुत कम ही इन सब चीज़ों से मतलब रखता है, राइट। बट हाँ, आई गेस कि अगर यहाँ पे अगर मतलब मे भी हो सकता है कि हमें वो चीज़ दिखाई जाती हो, या मे बी मैं बीजेपी मतलब मतलब बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड एरिया लखनऊ में है, तो शायद हो सकता है वो सारी चीज़ें देखते देखते मेरे मन में आई हो। बट हाँ, इट्स लाइक कि अगर कोई नहीं तो मोदी सर। मोदी जी आने चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। कहाँ से आए अंसारी? हम तो यहीं से आए हैं। दिल्ली से। जी। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी। और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कोई और आना चाहिए? राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, केसीआर है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार भी है लाइन में, तो कौन बेस्ट है? मोदी जी। मोदी जी बेस्ट। जी हाँ। अंसार जी, क्यों कहा आपने कि मोदी जी बेस्ट? बस बढ़िया काम कर रहा है इसलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तपस्वी हैं, हम आएंगे तो ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी। मैं राहुल गांधी को मैं ठीक से नहीं जानता हूँ, मोदी जी को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण सिंह। कहाँ से आए हैं आप?
मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं, क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैम अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी की लहर है जो 2014 से चल रही है और अभी भी चलेगी, वही चलेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के लोग आज मोदी जी के लिए कह रहे हैं, क्यों? मैं मोदी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मोदी जी आने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो युवा हैं जितने भी लोग हैं वो समर्थक बहुत सारे हैं उनके। इस कारण से अभी कांग्रेस तो नहीं आ सकती, क्योंकि उनके पास ना ही राज्य सरकार में इतनी आबादी वो है, उनके पास लोग हैं, और ना ही अब इसमें है लोकसभा में। अच्छा, लोकसभा में नहीं है, पर राहुल गांधी का कहना है कि 2024 में अगर हमारी सरकार आती है तो हम रुपया को डॉलर से ऊपर कर देंगे, महंगाई बढ़ने नहीं देंगे, देश को प्यार से सजोएंगे, एक करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम महंगाई को लेकर भी कारण का हर युवा को नौकरी देंगे। मैं राहुल गांधी जी का इसलिए तारीफ़ करूंगा क्योंकि उन्होंने कम से कम महंगाई के मुद्दे को उठाया। तो आज आप जितने भी टीवी डिबेट्स देख लीजिए, लेकिन कहीं पर भी महंगाई का मुद्दा नहीं है, कहीं भी एजुकेशन का नहीं है, हॉस्पिटल के लिए लोगों के लिए हॉस्पिटल का नहीं है, लोगों के जॉब के लिए नहीं है। लोग यहाँ पास कितने ही युवा होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, बिना नौकरी के घूम रहे हैं, उनके पास ना ही खाने के लिए पैसे। ये बताइए, आपने कहा आप राहुल गांधी की तारीफ करेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का उठाया। छत्तीसगढ़ में कितने लोगों के पास नौकरी है? छत्तीसगढ़ में मैं बता दूं तो वहाँ पास बहुत कांग्रेस सरकार तो अच्छा काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार बार बार आ भी रही है। अभी बार बार तो नहीं, लेकिन अभी आई है और अगला भी उसी का माहौल है। क्योंकि हिमाचल में 3 रुपए डीजल पर बढ़ाए गए हैं कांग्रेस की सरकार में। मैम फिर आप हिमाचल में क्यों देख रही हैं? फिर बीजेपी सरकार में जितने भी बीजेपी से जो 47 जो पार्टी महंगाई को लेकर सवाल उठा रही है वही महंगाई क्यों बढ़ा रही है? वो तो बीजेपी को लेकर आरोप लगा ही रहे हैं, पर जो महंगाई को लेकर मुद्दा रख रहा है उसे तो नहीं बढ़ानी चाहिए। उसे नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन उनके पास राज्य सरकार है, केंद्र सरकार नहीं है। केंद्र सरकार ज़्यादातर, आपको भी पता होगा कि केंद्र सरकार ज़्यादातर चीज़ें संचालित करती हैं, तो इसलिए ऐसा है। कह रहे हैं कि हिमाचल में केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाए। केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं, राज्य सरकार ने ही बढ़ाए हैं, लेकिन राज्य सरकार इतना सक्षम नहीं है अभी फिलहाल, जितने भी डेट्स वगैरह हैं शायद उसे पूरा करना हो। राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक तपस्वी हैं। राहुल गांधी तो कुछ भी कहते हैं, वैसे ये पूरे देश की जनता को पता है। मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं कि मैं ना ही बीजेपी के समर्थक हूं और ना ही कांग्रेस सरकार का समर्थक। आपने मोदी जी का नाम जिक्र क्यों किया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? मोदी जी प्रधानमंत्री अभी इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार धर्मों में बांट रही है, जातियों में बांट रही है लोगों को। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? क्यों लगता है आपको ऐसा? हमको नहीं लगता, हमको दिखता नहीं है कहीं भी। दिखता नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक तपस्वी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली पॉपुलैरिटी के लिए करे अपना। अच्छा, पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनता हमारा समर्थन कर रही है, जनता हमें साथ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया। वो तो चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या चाहेगा? वो तो यही चाहेगा ना कि हमें जनता का समर्थन मिले, तो ऐसे करने से थोड़ी होता है। तो देखने के लिए तो सब कोई आता है, सब कोई वोट थोड़ी दे देगा, कोई नहीं देगा। तो जो राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ है वो मतलब सिर्फ वोट नहीं देगी? नहीं, वो देखने के लिए आते हैं सब।